आइए मिलकर हम आज 3 बातों के ऊपर ध्यान देंगे। जस्ट 3 बातें, फटाफट जाएंगे। 20 मिनट का प्रचार, उसके बाद आपके लिए प्रार्थना और फिर सबक की समाप्ति के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। 3 बातें मैंने जो प्रभु के जलाल में देखी हैं, मैंने जो सुनी है प्रभु से, आज उनके ऊपर आपके लिए मैंने संदेश को देना है। नंबर 1 गुस्सा, सब बोलो नंबर 1। नंबर 2 चुगली, बोलिए नंबर 2। नंबर 3 सड़ना, जलन रखना, बोलो नंबर 3। सब बोलो नंबर 1 क्या है, ऊंची बोलो क्या है। नंबर 1 गुस्सा, नंबर 2, नंबर 3 जलना, सड़ना। ये 3 चीजें अगर आज आपकी लाइफ में है तो आप लटके हुए हैं बीच में, ना ऊपर के ना नीचे के हैं, बीच में लटके हुए हैं। आप विश्वास तो कर रहे हैं, आप प्रेयर भी कर रहे हैं, आप सारे हुक्मों की पालना भी कर रहे हैं, चर्च में भी आ रहे हैं, हो सकता है कि आप उपवास भी करते हो, परंतु यदि ये 3 चीजें आपकी जिंदगी में हैं, मुझे नहीं लगता कि आप परफेक्ट विश्वासी हैं। किसी के प्रति भी अगर आपके मन में गुस्सा है तो इसे क्या करना है, अपने जीवन से बोलो निकाल देना है। सब बोलो क्या करना है, निकाल देना। मैं एक वचन को जानता हूं, पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोला, मूसा से बात की और कहा कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। मैं कौन हूं, जलन रखने वाला, मतलब मैं जेलस करने वाला परमेश्वर हूं। किस बात की जेलस? जेलस इस बात की कि तुम मुझे छोड़ किसी और को अपने लिए कोई देवता करके ना मानना, तुम्हारे सामने कोई भी मेरे अलावा खुदी हुई मूर्ति ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मैं जेलस रखूंगा। क्या करूंगा, मैं जेलस रखूंगा। और अगर मैंने जेलस रखी तो तुम धरती के ऊपर ज्यादा समय जीवित नहीं रह पाओगे। अगर मनुष्य आपके साथ जेलस करता है तो आप कहते हैं यार, जब से ना मैंने उससे अपनी सारी जिंदगी की बातें बताई है ना, तब से वो मेरा काम ठंडा पड़ गया है, किसी की नजर लग गई है। अगर आपको जहां डर है कि किसी ने आपके ऊपर नजर लगा दी और आपका काम ठप हो गया, तो आप बताओ अगर उसकी नजर में आप आ गए तो फिर क्या होगा। मैं एक दिन बात कर रहा था कि जो हमारा मसीहत है, जो विश्वासी लोग हैं, जे महाटीठ लोग हैं, महाटीठ, जे कोई काम समय पर नहीं कर सकते हैं, कोई काम समय पर नहीं कर सकते, एक भी काम को वो टाइम पर करना नहीं जानते हैं, हर काम में डिले हैं। जितना आप परमेश्वर के लिए डिले हैं उतना खुदावंद आपकी ब्लेसिंग को डिले करता है। इसीलिए जब परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाला, मैं कल देख रहा था वो लाल समुद्र का दृश्य एक फिल्म के रूप में। जब मैं चर्च से प्रार्थना के लिए गया तो मैं अपने रूम में था, तो मैंने वो फिल्म देख रहा था कि कैसे परमेश्वर ने इजराइल को वहां से निकालने के लिए लाल समुद्र की पानी को दोनों साइडों पे खड़ा कर दिया। खड़ा नहीं हुआ था पानी चल रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन उसके बीच में से रास्ता क्या था, सूखा था। आप ये बताओ, लगभग 6 लाख लोग थे जिसको वहां से गुजरना था। उनके साथ पशु भी थे, बच्चे भी थे, उनकी पत्नियां भी, उनकी बेटियां भी, उनके बेटे भी, बहुआं भी थी। ये मिलाकर के बहुत बड़ा एक आंकड़ा, लाखों के लोग थे।
आप मुझे बताओ एक समंदर कितना बड़ा हो सकता है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर हो सकता है चौड़ा। वो पूरी धरती के ऊपर फैला हुआ नहीं हो सकता, लेकिन उसका एक दायरा है समंदर का। तो उस समंदर में से लोगों को निकलने के लिए कितना टाइम लगा होगा आप जाने हो कि पीछे उनके कौन आया था? और फिरौन पूरे गुस्से में आया था। गुस्से में इसलिए था क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन को कठोर कर दिया था और उससे कह दिया था कि यदि इजराइली तेरे देश को छोड़ करके चले गए, फिर तेरा गुलाम कौन होगा? तेरे कहने के अनुसार कौन चलेगा? कौन तेरे पट्टे पे ईंटें पाथेगा? कौन तेरे घरों में काम करेगा? कौन तेरे खेतों में काम करेगा? कौन होगा जिसकी स्त्रियां बेटियां पैदा करेंगी और तू उनकी बेटियों के साथ मिस्र के बेटों का शादी कर पाएगा? उसके मन को कठोर किया। लेकिन राजा फिरौन अपने रथों के साथ, तलवारों के साथ, हथियारों के साथ एक बड़ी फौज लेकर के इजराइल को वापस खींच करके मिस्र देश में लेने के लिए गया। आगे लाल समंदर था, पीछे फिरौन आ गया। अब आगे पानी ही पानी है, पीछे मौत ही मौत है। अगर वो पानी में कूदते तो मर गए, अगर पीछे लौटे तो मर गए। बीच में मूसा खड़ा किया था परमेश्वर ने, बीच में मूसा खड़ा किया था। आज आपके लिए चारों ओर से मौत ही मौत है, लेकिन आपके बचाव के लिए परमेश्वर ने अपने दासों को खड़ा किया हुआ है। किसके लिए? वो आपके लिए प्रेयर करने के लिए, आपके छुटकारे की प्रार्थना करने के लिए, आपके 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 बचाव की प्रार्थना करने के लिए। मूसा ने स्वर्ग की ओर देखा और कहा, खुदा ये क्या हो रहा है? आगे लाल समंदर आ गया, पीछे फिरौन आ गया, हम टुकड़ी बन के बीच फंसे हुए हैं, अब क्या करें? हम किधर को जाएं? तो परमेश्वर ने मूसा से बोला था, तेरे हाथ में क्या है? बोला लाठी। बोला समंदर की ओर बढ़ा। जैसे लाठी समंदर की ओर गई, क्या हो गया? पानी दीवारों में खड़ा होना शुरू हो गया। एकदम से बावरा चला, पानी ऐसे पलटता 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 कुछ इधर गया कुछ इधर गया, बीच में रास्ता बन गया। और मूसा ने बोला चलो, सब वहां से बाहर निकल गए। जब समंदर के उस पार चले गए, बाइबल कहते हैं कि उस समय फिरौन को भी आज्ञा मिली, चलो उनको पकड़ेंगे। परमेश्वर ने वायदा किया था इजराइलियों के साथ, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, भविष्य में कभी तुम उन्हें नहीं देखोगे। भविष्य में कभी तुम उनको नहीं देखोगे। इजराइल गुलाम हुआ था, अपनी गलतियों कारण हुआ था। आज अगर आप ब्लेस नहीं हैं, अगर आप आज चंगे नहीं हो पा रहे, अगर आपकी लाइफ में आज डिलीवरेंस संपूर्ण नहीं आ रहा है, इसके पीछे कमजोरी आपकी है, कमी आपकी है। अभी तक आपने फिरौन का घर छोड़ा नहीं है। फिरौन का घर छोड़ना होगा, उसके कब्जे को तोड़ना होगा, तभी तो आप वहां से निकल करके अपने जीवन को आबाद होता हुआ देखेंगे और ब्लेस होता हुआ देखेंगे। बाइबल कहती है फिरौन का घर गुलामी का घर है। भले फिरौन के घर में रोटी थी, मिस्र देश का अर्थ है रोटी का घर, क्योंकि वहां पर इजराइल क्या करने के लिए गया था? रोटी लेने के लिए गया था। वो रोटी का घर था, लेकिन रोटी के साथ साथ वो गुलाम भी हो गया था। अब जब गुलाम हो गया था, तब बाइबल कहते हैं कि गुलामी के कारण इजराइल के ऊपर बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, मुसीबतें आ गई थी। और वचन कहता है, जब खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि जब फिरौन भी पीछे गया, परमेश्वर ने मूसा से बोला फिर लाठी बढ़ा दे समंदर की ओर। जब बढ़ाई गई, पानी फिर से आपस में मिल गया, सारे मिस्री उसमें डूब करके क्या हो गए? मर गए। मिले ही नहीं वो कहां है? समंदर इतना गहरा था, मिले ही नहीं, कहां गए? वो डूब के मर गए। क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया था, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, भविष्य में कभी तुम उन्हें ना देखोगे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आज जो आप हालातों से गुजर रहे हैं, अगर आपके हालात आपकी जिंदगी से आउट होने चाहते हैं, तो पहले आपको परमेश्वर की आज्ञा के अधीनताई में चलना होगा। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। उसने जलन रखी कि मेरे लोगों को 430 साल तक मिस्र ने गुलाम किया था,
430 साल में कितने राजे आए, कितने बादशाह बदले होंगे, लेकिन सबने उन्हें गुलामी किया था, उनसे मेहनत करवाई थी, काम ही करवाया था, लेकिन दिया कुछ नहीं था। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर ने मिस्र देश को खंडर बना दिया। क्या बना दिया? खंडर। आज आप जब जाते हैं ना, दौरा करने जाते हैं इसराइल का, इसराइल में जाएंगे, यरूशलेम में जाएंगे, नाजरत में जाएंगे, बैतलेहम में जाएंगे, कफरनहूम में जाएंगे, आपको हरियाली मिलेगी, खुशहाली मिलेगी। जब आप मिस्र में जाएंगे आपको बड़े बड़े खंडर वहां मिलेंगे। लोग वहां बसते हैं, ऐसा नहीं, लोग वहां बसते हैं, लोग वहां पर हैं, लेकिन वो खूबसूरत नहीं रहा, क्योंकि उसकी सारी खूबसूरती परमेश्वर ने बर्बाद कर दी। मालूम क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के लोगों को कैद किया था, गुलाम किया था। आज मैं आपसे कह जाता हूं कि परमेश्वर एक जेलस, एक जलन रखने वाला परमेश्वर है, एक गुस्सा करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा कि मैं गुस्से में भस्म करने वाला हूं, आग से भस्म करने वाला हूं, मैं आग से भस्म करने वाला हूं, लेकिन मैं गुस्से में धीरज करता हूं। क्या करता हूं? गुस्से में धीरज। वो भस्म कर सकता है, लेकिन वो आपके लिए धीरज रखता है कि आपका नुकसान ना हो। इसीलिए परमेश्वर ने टॉपिक दिया है एंगर, गुस्सा। गुस्सा आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है मेरे प्रियो। गुस्सा आपकी लाइफ को खत्म कर सकता है मेरे प्रियो। एक आयत पढ़ूंगा आपके लिए मैं, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय की 19 और 20 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय की 19 और 20। क्या करना होगा आपको अगर गुस्सा कंट्रोल करना है? तो सुनना और करना। बाइबल कहती है सुनना और करना। हम केवल सुनते हैं, करते नहीं हैं। हम केवल सुनते हैं, करते नहीं हैं, लेकिन वचन कहता है सुनना है और उसे पूरा करना है। हम जब भविष्य विवरण की पुस्तक उसका 28 अध्याय की 1 आयत पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु ने बोला जो आज्ञाएं आज मैं तुम्हें देता हूं, यदि तुम मन लगाकर इन्हें पूरा करने का यत्न करो तो मैं तुम्हें पृथ्वी की सारी क्या करूंगा? जातियों से, धर्मों से ऊंचा करूंगा। हालेलुया। तो याकूब 1:19 में कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, याकूब प्रभु का चेला, प्रभु का डिसाइपल आपसे कह रहा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, मैं साथ में ऐड करता हूं बहनों। हालेलुया। ओके, सारा वचन अक्सर भाइयों के ऊपर लिखा हुआ है, बहनों को लिखा ही नहीं। लेकिन सारे पवाड़े की जड़ तो बहनें थी। शुरुआत में किसने गलती की? बहन ने की। उसके बारे में कुछ प्रभु कहता ही नहीं, भाइयों को स्थान पे लगा हुआ। सुनिए, हे मेरे प्रिय भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे मेरे प्रिय भाइयों, जे बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरे और क्रोध में धीमा हो। 3 बातें। सुनने में क्या हो? काला, तत्पर रहे कि, तैयार रहे कि मैंने सुनना है। क्या करना है मैंने? सब बोलो, क्या करना है मैंने? सुनना है। कई बार मैं जब कोई बात करता हूं ना किसी के साथ, तो मैं उनके भले की बात करता हूं, लेकिन बहनें बीच में टोक करके कहीं और पहुंच जाती हैं। आज बैंगन की सब्जी बनी है जी, क्योंकि वो सुधरना नहीं चाहती हैं, वो सुधरना नहीं चाहती हैं। बाइबल कहती है कि सुनने में क्या करो? हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति, भाई भी बहन भी क्या करे? सुनने के लिए तैयार हो। सुनाने के लिए नहीं, सुनने के लिए तैयार हो। जो लोग सुनने के लिए तैयार है ना, उनका भला होता है। और जो सुनाने के लिए होते हैं, वो बना बनाया घर भी तबाह कर देते हैं।
सुनाना नहीं है, सुनना है। हमने किससे सुनना है? अच्छी बातों को सुन लीजिए। अगर कोई समझदार बंदा, बुद्धिमान बंदा आपको कोई बात कह रहा है, समझा रहा है, उसके ऊपर कान लगाओ। क्या करो उसके ऊपर? सब बोलो, क्या करो उसके ऊपर? कान लगाओ। अगर आप उस पर कान लगाएंगे ना, तो आप समझना कि कुछ परमेश्वर आपकी लाइफ में करना चाहते हैं। आज कई बार हम सुनते नहीं हैं, हम सुनाने में बड़ी काली करते, कहते हैं जी मेरी सुन लो पहले, औरों को छोड़ो, पहले मेरी ही सुन लो। और जो ऐसे लोग हैं वो जल्दी फंस जाते हैं। बाइबल कहती है सुनने में तत्पर और बोलने में धीरे। धीर मतलब देरी। बोलना एकदम से नहीं है। सोचिए मैंने उत्तर क्या देना है। बोलो, सोचिए मैंने उत्तर क्या देना है। हम सोचते नहीं है उत्तर क्या देना है। अब एक बंदे ने कह दिया ओए, हम जाकर उसको गले से पकड़, तुमने ओए क्यों बोला? वो क्या है? गुस्सा। बोलो, वो क्या है? गुस्सा। और वही गुस्सा जो है आपको नाश की ओर लेकर जाता है। एक व्यक्ति को मैंने जानता हूं बाइबल के अंदर, उसका नाम काइन था। काइन आदम का बेटा था, लेकिन इसके अंदर क्या था? सुनना कम, बोलना ज्यादा। सुनना कम, बोलना। अब जब बोलता ज्यादा था, हुआ क्या? इसकी भेंट और उसके भाई हाबिल की भेंट इकट्ठी चढ़ाई गई, लेकिन जो सुनता था उसकी भेंट उठाई गई, जो बोलता था उसकी भेंट उठाई नहीं गई। तब इसकी भेंट ग्रहण नहीं हुई। बाइबल कहती है इसको गुस्सा आ गया। क्या आ गया? इसको आ गया, जे क्रोधित हुआ और वहां से निकल गया। जब वहां निकल गया और उसके मन में गुस्सा था, मैं हर जगह पर शर्मिंदा होता हूं, मैं हर जगह पर मेरी हानि होती है, हर जगह पर मैं दूसरों के साथ मिलके नहीं बैठ जाता हूं कि दूसरे मुझे निरादर करते हैं, मेरी इज्जत नहीं करते। अब खुदा ने नहीं की मेरी इज्जत। मैं भी तो भेंट लेके आया था, क्यों नहीं ली मेरी भेंट? बड़े गुस्से में, दिमाग बहुत गर्म, खून उबाले मार रहा है। इतने में क्या हो गया? उसके भाई हाबिल की भेड़ें उसके खेत में घुस गई। अब भेड़ों को बाहर निकालने की बजाय उसने उनको मारना शुरू कर दिया। जब हाबिल ने पूछा तू इनको क्यों मारता है, तेरा क्या बिगाड़ा है? हाबिल भेड़ों को छोड़ा, हाबिल के सिर पे मारा और उसे मार दिया। अब मारने के बाद ये भाग गया वहां से, शांत हो गया। देखिए, जब आप गुस्सा करते फिर शांति आपके घर में, आपकी फैमिली में कभी नहीं वापस आती, पीस कभी नहीं आती। ये वचन परमेश्वर का है। अगर परमेश्वर ने ये बात बोली है, सुनने में तत्पर रहो, बोलने में धीमे रहो, इसका मतलब इसमें आपका भला है। बोलो, इसमें क्या आपका क्या है? भला है। अगर इसमें भला है तो भला होने दीजिए। बोलो, भला होने दीजिए। और बाइबल कहती है जब हम इस बात को सुनते और पढ़ते और समझते हैं तो कहता है कि बोलने में धीरे और क्रोध में धीमा हो जाओ। गुस्सा करने में क्या हो जा? धीमा हो जाओ। मैंने आपको पिछले भी एक साल बताया था पहले कि मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था। मैं हर बात पे गुस्सा करता था, चर्च के अंदर, फैमिली के साथ नहीं। फैमिली के साथ रिलेशन जो मेरा आज से 24 साल पहले था वैसा ही आज भी है। लेकिन गुस्सा क्यों? जब बच्चे नहीं बात मानते गुस्सा करता था मैं। एक रात में प्रार्थना में गया, मैंने खुदा मैं लोगों के लिए आज प्रार्थना नहीं करूंगा, किसी के लिए प्रार्थना नहीं, पहले मैं आज अपने लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे ऊपर अपना कंट्रोल कर। तूने मुझसे कहा है जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और अपने आप का इनकार करे। मैं आज अपने आप का इनकार करता हूं, मैं कुछ नहीं हूं। आज से लखविंद्र मट्टू मर गया, खत्म हो गया। आज तू मेरे अंदर आ, मुझे जीवित कर। जैसे संत पौलुस ने कहा, अब मैं मुझ में जीवित नहीं हूं वरन मसीह मुझ में जीवित है। आज प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है मसीह हमारे अंदर नहीं है।
मसीह का स्वभाव हमारे अंदर नहीं है, मसीह हमारे अंदर दिखता ही नहीं है। हम झूठ बोल सकते हैं, हम धोखा दे सकते हैं, हम गाली निकाल सकते हैं, हम किसी का बुरा सोच सकते हैं, और फिर भी हम कहते हैं नहीं हम तो बहुत पवित्र हैं। आप कहीं के पवित्र नहीं है, क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के बीच में आकर अपने आप को मार नहीं सकते, आपके अंदर मसीह आता नहीं है, आप अच्छे मसीह नहीं बन सकते। अच्छे मसीह तब बनेंगे जब आपके अंदर मसीह का स्वभाव आ जाएगा। हालेलुया। पिछले उस समय से लेकर के मैंने अब तक गुस्सा करना बंद कर दिया। आप कोई काम करता है, ना करे, नहीं करना ना करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या है, जिसने भी काम करना है रोटी उसी ने खानी है, जिसने नहीं करना उसने क्या खाना है, कुछ नहीं खाना उसने। फिर वो लोगों से मांगना शुरू करेगा, उधार लेना शुरू करेगा, कर्ज चढ़ना शुरू हो जाएगा, बाद में डूब जाएगा और समाप्त हो जाएगा। हजारों लोगों के मैसेज आते हैं हर रोज लाइव के सेशन में कि मेरे सिर पे कर्ज बहुत है, कर्ज बहुत है, कर्ज आया कहां से? कर्ज हमने लेना शुरू किया, कोई काम नहीं किया, फालतू काम किया। हाँ, अगर आपने कर्ज लेकर कोई जमीन लिया, घर लिया, जा कोई अपने लिए कोई साधन खरीदा, जा बिजनेस शुरू किया, दैट्स इट, फिर तो ठीक है। अगर फजूल की चीजों में आपने कर्ज लेकर डूब गए हैं तो फिर उसमें गलती परमेश्वर की नहीं है, गलती आपकी है। सब बोलो गलती किसकी है? फिर जब कर्ज वाले घर में आता हम गुस्सा होते। आज अगर आप अपने जीवन के अंदर मसीह को अपनाएंगे, उसके स्वभाव को अपनाएंगे, आपके लाखों विरोधी होंगे ना। बाइबल कहती है जिसका चाल चलन यहोवा को भाता है उसके दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। हालेलुया। आपका चाल चलन परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। कितनों को समझा रहा है? क्या पसंद आया आपका? क्या पसंद आया आपका? चाल चलन, उठना बैठना, बोलो उठना बैठना, चलना फिरना आपका पसंद आना चाहिए। किसको? परमेश्वर को। जब खुदावंद के दास आपके घर में आए ना, तब फालतू की बातें नहीं करना, उनसे सुनना है, उनसे, क्योंकि वो कुछ आपके लिए बाइबल्स में से लेकर आए हैं। जब आप कहते हैं जी मेरी बहू ऐसा करती है, मेरा पति ऐसा करता है, मेरी पत्नी ऐसी करती, मेरी बहन, मेरा वो, मेरा जे, मेरा वो, फिर समझ लिया कि आपके लिए जो आना था वो नहीं आया, आपने अपने घर से पहले निकाल दिया झाड़ू मार के। चलो वो नहीं चाहिए। सुनो मेरी बात ध्यान से, आपकी प्रॉब्लम आपके साथ है, आपकी प्रॉब्लम आपके साथ है, आपकी झगड़ा आपके साथ है, आपकी समस्या आपके साथ है। जो खुदावंद आपको शांति के लिए अपने दास घर भेजा है, पहले वो सुनो, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम बताओ। कितनों को बात समझ आ रही है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जिस घर में जाओ क्या करो? पहले उस घर की, सब बोलो क्या करो? पहले उस घर की। यही कहा ना? तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूं? बोलो मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं, जब खुदावंद के दास आपके घर में आए, पहले उन्हें शांति का, ब्लेसिंग का संदेश देने दो, उसके बाद अपने घर की प्रॉब्लम बताओ, वो उसको भी सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे। फजूल की टेंशन लेकर के आप जीवन में सफल नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। यकूब ने कहा बोलने में धीरे और क्रोध करने में धीमा, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। समझा रही? निर्वाह मतलब परमेश्वर की चीजों को बदल नहीं सकता। अगर आप गुस्सा भी करेंगे तो जहां मुझे बदलना है वहां मुझे बदलना है, जहां परमेश्वर को बदलना है वहां परमेश्वर बदलेगा। परमेश्वर ने कई बार अपने फैसले लिए, उन पे पछताया भी। कई बार उसने फैसले लिए मनुष्य को नाश करने के लिए, तब परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुनकर के, डेडिकेशन को देकर, समर्पण को देकर, पश्चाताप को देकर अपने फैसले को बदल करके उनकी लंबी उम्र भी कर दी, उनकी जिंदगियां बचा भी दी हैं। समझना है परमेश्वर के वचन को, गुस्सा नहीं करना। सब बोलो क्या नहीं करना? क्या नहीं करना? कायन ने गुस्सा किया, भाई को मार दिया, कातिल बन गया। फिर वो भटकता फिरा,
धरती के ऊपर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, चारों ओर भटकता फिरा, चारों ओर वो दौड़ा फिरा। उसे शांति नहीं मिलती थी, क्योंकि वो जहां भी जाता ना उससे दिखता ना मेरे भाई का कत्ल, मेरे भाई का खून। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, देख काइन तेरे भाई हाबल का खून पुकार पुकार के मुझसे न्याय मांग रहा है, मैं उसे क्या न्याय दूं? तूने गुस्से के कारण उसे मार दिया, अब तेरे भाई का ब्लड जो है मुझसे न्याय मांग रहा है। फिर उसने क्या कहा, मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं, जो काइन को मारेगा वो 7 गुना उससे बदला लिया जाएगा। इसका मतलब कत्ल करने के लिए परमेश्वर मना करता है, गुस्सा करने के लिए प्रभु मना करता है। गुस्सा मत कीजिए, बोलो गुस्सा, बोलो गुस्सा, बोलिए गुस्सा, बहनों बोलो गुस्सा। क्या नहीं करना? नहीं करना। क्यों बोला? गुस्सा करोगे तो खून जलाओगे, खून जलाओगे तो पति की जेब से पैसे जाएंगे, फिर टीके भी लगेंगे, कई बार ऑपरेशन भी हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? क्यों होते? क्योंकि आप गुस्सा करते हैं। ना भाई गुस्सा करें ना बहनें गुस्सा करें, क्योंकि गुस्सा करने से आपकी प्रॉब्लम कम नहीं होगी, बढ़ेगी।